आदाब, नमस्कार। विश्व में आतंकवाद, टेररिज्म अपने आप में एक समस्या है, पर वार अगेंस्ट टेरर के नाम पर कुछ ऐसा भी हो रहा है कि एक तबका आज अपने आप को विक्टिम महसूस करता है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि आज मुसलमानों को टेररिज्म के साथ, शक की निगाहों के साथ जोड़ा जाता है। वक्त, हालात और पॉलिटिकल कुछ व्यूज ऐसे रहे हैं, दौर ऐसे रहे हैं जिसमें वो तबका बदलता रहा है। चाहे अमेरिका आज से 20-25 साल पहले का देखें, जब ब्लैक्स के साथ पक्षपात किया जाता था, एक टैबू माना जाता था, पर वो उससे उभरा। या हम भारत को देखते हैं तो 1984 के आसपास पंजाब और सिखों को भी आतंकवाद का दर्द झेलना पड़ा। आज वो पीड़ा हमारा समुदाय, जिसका एक मैं पीड़ित रहा हूं, सामना कर रहा है। और ये घटना सिर्फ माइनॉरिटीज के नाम पर हम नहीं कह सकते। हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में, छत्तीसगढ़, झारखंड या नॉर्थ ईस्ट, ये विक्टिम जो है बदलते रहते हैं। आज के कानून की व्यवस्था एक मकड़ी के जाल की तरह है, जिसमें छोटे कीट पतंगे आके फंसते हैं और बड़ी मक्खियां उसको तोड़कर निकल जाती हैं। तो कानून भी लगभग ऐसा ही है, जिसमें गरीब, असहाय, कमज़ोर, अशिक्षित लोग आसानी से फंसा दिए जाते हैं और जो पैसे वाले होते हैं, सोर्स जिनके पास होता है, वो आसानी से निकल जाते हैं। तो मैं इस समस्या को सिर्फ एक समुदाय या रीजन से नहीं जोड़ता हूँ। जेल के अंदर का अनुभव भी जो मैंने देखा, जेल में भी आपको अशिक्षित, गरीब, कमज़ोर ही तबका दिखता है। जहाँ तक मेरी कहानी है, ये सिर्फ एक मेरी अपनी कहानी नहीं है। इस जैसे निर्दोष बहुत से लोग हैं जिनकी कहानियाँ शायद सामने नहीं आई। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा। मेरी एक खुशहाल ज़िंदगी थी। पापा थे जो कि छोटा सा बिजनेस करते थे, मम्मी हेल्दी थी, सोसाइटी में एक अपनी रिस्पेक्ट थी। पर 1998 की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी तरह से मुझको, मेरी फैमिली को बदल दिया। राह चलते हुए मुझको जबरन उठाया गया। इसलिए कभी मैं अरेस्टिंग नहीं कहता हूँ, हमेशा किडनैपिंग कहता हूँ। किसी को भी अगर राह चलते हुए जबरन उठाया जाए, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो, किसी सरकारी एजेंसी के द्वारा हो या फिर क्रिमिनल्स के द्वारा हो, वो कानून की नज़र में अपराध में ही आता है। मुझको उस रात को उठाया गया, जिप्सी में डालकर अनजान जगह पर ले जाकर मेरी आँखों की और हाथों से पट्टी हटाई गई। तो मैं एक सेल में पाया अपने आप को। वहाँ पर कुछ लोग मुझको घेरे हुए थे और बगैर कोई बात की उन्होंने मुझको पूरी तरह नंगा कर दिया और टॉर्चर, फिजिकली, मेंटली दौर शुरू हुआ। 3rd डिग्री टॉर्चर, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉट लगाए गए, ब्लैंक पेपर्स लाए गए। तो मैंने इनकार किया उस पर साइन करने के लिए, तो मेरे हाथ और पाँव के नाखून निकाले गए। 7 दिन तक ये टॉर्चर हुआ। 27 फरवरी 1998 को
कोर्ट में पेश किया जाता है और ये बताया जाता है कि लगभग 18 साल का नौजवान 96-97 में जितने दिल्ली और एनसीआर में ब्लास्ट हुए थे लगभग दर्जन भर से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहा है। एक कोर्ट ट्रायल की लंबी प्रक्रिया चलती है, 14 साल तक मुझको अपने आप को निर्दोष साबित करने में लगे। लेकिन इस दरमियान जब मुझको जेल में भेजा जाता है, छोटी उम्र थी, डरा सहमा, लेकिन वहाँ जो गैंगस्टर थे उनको मैं देखता था तो डरता था। दूसरी तरफ मुझको बाद में मालूम हुआ कि वो गैंगस्टर भी मुझसे डरते थे कि बहुत बड़े टेरर किसी ऑर्गेनाइजेशन से, इधर वो डर रहे हैं, इधर मैं डर रहा हूं। लेकिन मैंने जेल को कभी सिर्फ जेल तक सीमित नहीं किया, उसको मैंने एक यूनिवर्सिटी के रूप में पाया। वहां से बहुत कुछ सीख कर समझ कर शायद मैं निकला हूं। तो अक्षर ज्ञान की कमी है, थोड़ा बहुत अनुभव ज्ञान है। एक वक्त था कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म को ही पवित्र, सुरक्षित, संपन्न और सबसे अच्छा मानता था। पर जेल की चार दीवारी की दुनिया जो है, छोटी सी दुनिया है, बाहर से बिल्कुल, लेकिन उस दुनिया में भी आपको बहुत मौके मिलते हैं। हर तरह के उस दुनिया के अंदर लोग मिलेंगे आपको, हर प्रांत के, हर राज्य के, हर जबान के बोलने वाले, हर कास्ट के, हर धर्म के। और जब उनसे मेरी बात होती थी तो वही चीजें जो मैंने बचपने में या अपने धर्म से सीखी थी, धर्म गुरुओं से, वही उनसे सुनता था। झूठ बोलना पाप है, किसी को तकलीफ देना गुनाह है, अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे करोगे तो नरक में जाएंगे। जिज्ञासा बढ़ी तो समय का सदुपयोग करने की कोशिश की मैंने, धर्म ग्रंथ पढ़ने शुरू किए। मैंने कुरान 3 बार पढ़ा ट्रांसलेट के साथ। मैंने गीता पढ़ी, तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी, बाइबल पढ़ी, बुद्धिज्म को थोड़ा बहुत जाना, ओशो को देखा और भी कुछ पुस्तकें। तो पहुंचा मैं कि बात तो सब एक ही करते हैं, वर्ड्स का, जबान का सिर्फ फर्क है। कोई वाहेगुरु कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई हेवन कहता है, कोई जन्नत कहता है, कोई स्वर्ग कहता है। तो एक धर्म दरिया के समान है, निकले अलग अलग दिशा में होते हुए जाना सबों ने एक जगह जमा होना है, सागर में। तो मेरे लिए जेल में मैंने मानवता को पाया और आज मैं मानवता को सर्वोपरि मानता हूं। मुझको अच्छी तरह याद है जब पहली बार मेरे पिताजी और माताजी जेल में मुझसे मिलने आए, उन्होंने एक ऐसे मुझसे बात कही जिसको मैंने 14 साल हमेशा अपने साथ लगा के रखा। शायद उसी के कारण मैं आज आपके सामने इस हालत में बात कर पा रहा हूं। नहीं तो मैंने 8 साल 10 साल लोगों को कंटिन्यू देखा है कि जब वो जेल में रहते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों का या गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाते हैं। लेकिन शुक्र है कि अगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, अगर जब कोई मेरे बारे में कहे नहीं कि मैं 14 साल जेल में काट के आया हूं, तो शायद कोई पहचान नहीं पाएगा। और उसकी वजह था कि मेरा जेल का आचरण, व्यवहार, और उसके पीछे छुपा था मेरे बाप वालिद साहब का वो कॉल। पहली बार वो आए, उनको बहुत शर्म महसूस हो रही थी कि मैं एक टेरर जैसे केस में आरोपी होकर बंद हुआ हूँ, लेकिन उनको यकीन था कि मैं निर्दोष हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा तुमको बाहर निकालने
कानून के द्वारा और दुआ करूँगा ऊपर से, ये 2 काम करूँगा। लेकिन बेटा जब तक तुम जेल में रहो कोशिश करना अच्छे लोगों के साथ रहना, और अच्छे ना मिले तो तन्हा रहना, क्योंकि कोई कोयले की कान में जाए काम ना भी करे तो कालक लेके निकलेगा। कोई इत्र परफ्यूम की दुकान पे जाता है और खरीदारी नहीं भी करता है, खुशबू लेके निकलता है। संगति अपनी अच्छी बना के रखना। तो मैंने वहाँ 2 दोस्त बनाए, अच्छी किताबें और हरियाली, नेचर। इससे मुझको अच्छी ऊर्जा मिलती थी। 14 साल मैंने ज़रूर जेल में काटे, पर इस दरमियान होप और पॉजिटिविटी कभी नहीं छोड़ी। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं उस पीड़ा में रोता और उस दर्द में डूबा रहता, और दूसरा था कि उसका मुकाबला करता, सामना करता और आगे बढ़ता, सलूशन निकालता। तो मैंने दूसरा रास्ता चुना। जेल से निकलने के बाद देखा तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। 2012 में मैं रिलीज होकर आया हूँ, और 2 तरह से मेरी दुनिया बदली हुई थी। मेरे जेल में जाने के बाद ही मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था, और उसके बाद मेरी माताजी ने जस्टिस की फाइट को आगे बढ़ाया। लेकिन एक उम्मीद होती है मेरा बेटा आएगा, कब आएगा? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल। आखिरकार वो भी पैरालाइज्ड हो गए, बिस्तर पे चली गई, और ब्रेन हेमरेज भी हो गया साथ। ये हेल्थी माँ थी, और जब मैं रिलीज होकर आया तो मुझको उनको उठाकर बिठा के खिलाना पड़ता था। मैं उनके मुंह से बेटा सुनने को भी तरसता रहा। दूसरा पहलू था बदलने का, दुनिया का। टेक्नोलॉजी में बहुत बदल चुकी थी दुनिया। ये मोबाइल मेरे सामने उस जमाने में नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, दिल्ली में मेट्रो नहीं थी, बसेस के कलर चेंज हो चुके थे, शॉपिंग मॉल आ चुके थे, एटीएम कार्ड, पीवीआर सिनेमा। तो निकलने के बाद मेरे लिए था कि -0 से मैंने अपनी जिंदगी शुरू करनी थी, और उनको सीखा, समझा, और अभी भी सीख समझ रहा हूँ। इस बीच एक मेरी रिहाई होने के बाद शादी हुई, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझको आलिया मिली। वो इस वजह से कि जब मैं किडनैपिंग से पहले, जो ये घटना घटी थी 1998 से पहले, हम साथ ट्यूशन पढ़ते थे, और फिर उसके बाद मैं जेल में चला गया 14 साल के लिए। तो ये वेट करती रही कि एक दिन मैं लौटूंगा। तो लोग कहते हैं कि आपकी वीर ज़ारा मूवी की तरह की ये कहानी है, और मैं सलाम करता हूँ इनको कि इन्होंने इंतज़ार किया। उम्मीद थी कि वो एक दिन लौटेगा। उनके ऊपर दबाव था फैमिली का, शादी का, अच्छे रिश्ते आते थे, लेकिन ठुकरा दी रही, मेरी माँ की तरह। तो वुमेन्स पावर को मैंने पाया 2 तरीके से, एक मेरी माँ के रूप में और दूसरा आलिया के। रिहाई के बाद मेरी एक अच्छी शुरुआत हुई है फैमिली में। एक बच्ची आई है अनुषा, और इसके भविष्य के बारे में कोशिश करता हूँ, अच्छी कामना है। जो मैं अच्छी शिक्षा नहीं हासिल कर पाया वो मैं इनको दिलाऊं। और दादी ने भी अपनी पोती को देखा, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी जीत को देख लिया। आज से 10 महीने पहले उनका देहांत हो चुका, लेकिन अपनी पोती को भी देखा, खुशी को महसूस किया। रिहा होने के बाद एक किताब मैंने नंदिता हक्सर के द्वारा लिखी है, फ्रेम्ड एज ए टेररिस्ट, जो कि ऑनलाइन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर है। काफ़ी डिटेल उसमें है। बस आप सबके लिए यही है, एक संदेश है कि हर किसी के जीवन में कठिनाइयाँ, दुश्वारियाँ आती हैं, घबराए नहीं, पॉजिटिव सोच रखते हुए उसका मुकाबला करें। मिसालें लोगों की दी जाती हैं, हर इंसान किसी एक खूबी के साथ पैदा हुआ है, तो ऐसा कुछ करिए कि लोग आपकी मिसाल